तो अगर क्वेश्चन आता है आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि Xg F6 को आप ग्लास बॉटल्स में क्यों नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि ये रिएक्शन हो जाएगा। और अगर ऑप्शन XgO F4 दी होगी तो ये आप टिक कर देना, ठीक है। चलो रोड मैप्स पे आते हैं। तो हमने Xg F2 को एक्सेस ऑफ फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, फिर हमने SiO2 डाल दिया इसमें। क्या बनेगा? सीसॉ शेप्ड स्ट्रक्चर आना चाहिए। सीसॉ स्ट्रक्चर देखो किसका होगा, जो XgO F4 होता है, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। दिस इज सीसॉ और ये पिरामिडल। तो आप अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हो इसको। XgF6 और SiO2 का जो रिएक्शन होगा, दैट विल गिव यू सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड एंड XgO2F2। XgF6 को फिर आपने हाइड्रोलाइज किया है। XgF6 को हाइड्रोलाइज करने पे क्या मिलेगा आपको? B और C, फिर C और D, फिर एक स्टेप और है हाइड्रोलिसिस का। तो दिस विल बी XgOF4 प्लस HF। XgOF4 में फिर से आपने वाटर डाला है, क्या बनेगा? यू विल गेट XgO2F2 एंड HF। फिर उसके बाद XgOF4 में आपने SiO2 डाला है। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, एक्सप्लोजिव XgO3 होता है, एक्सप्लोजिव सॉलिड रहता है। साथ में क्या बनेगा आपके पास? SiF4। फिर आपने एक्सेस ऑफ C डाल दिया, C इज HF। तो SiF4 और एक्सेस ऑफ HF क्या बनाते हैं? फ्लोरोसिलिसिक एसिड। आपके पास H2SiF6 बनेगा। फिर उसके बाद XgO3 में आपने एक्वस NaOH डाल दिया। अल्कलाइन मीडियम में XgO3 पहले क्या देता है? जिनेट आयन देता है, जो कि डिस्प्रपोर्शनेट करता है टू गिव यू पर जिनेट आयन। जिसमें कि जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आती है, तो इट विल बी Na4XgO6। फिर XgF2 की आपने हाइड्रोलिसिस की है। XgF2 की हाइड्रोलिसिस पे देखो क्या क्या मिलता है आपको। ये रिडॉक्स चेंज होता है, जिनॉन मिलेगा, वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टू गिव यू O2 और साथ में HF। फिर आपने यहाँ क्या किया है? H से I में यू हैव एडेड 5 मोल्स ऑफ फ्लोरीन, 1:5 की रेशो में लिया है, तो यू विल गेट XgF4। XgF4 की हाइड्रोलिसिस भी कैसे होती है? इट इज़ द रिडॉक्स चेंज। जिनॉन का डिस्प्रपोर्शनेशन भी होता है, और वाटर की ऑक्सीडेशन भी होती है। और XgF4 में अगर आप O2F2 डालते हो, ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड, ये बहुत ही अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। XgF6 आप प्रिपेयर करते थे इससे, ठीक है। दिस इज 5 मोल्स ऑफ फ्लोरीन, मतलब जिनॉन और फ्लोरीन आपने 1:5 के रेशियो में रिएक्ट करवाए हैं। 1:5 बाय वॉल्यूम लिए ना आपने। हो गया ये।
मैंने कुछ गलत लिख के H इज जिनॉन, दिस इज फ्लोरोसिलिसिक एसिड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। P4 प्लस SOCl2, तीन तीन प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। नहीं, H2SiF6 फ्लोरोसिलिसिक एसिड वाइट कलर का वैक्सी डिपॉजिट होता है। चलो P4 प्लस SOCl2 क्या बनेगा, PCl3, साथ में दो गैसेस निकल रही हैं। कौन कौन सी, एक होगी SO2 और एक होगी S2Cl2। S2Cl2 जो है ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग सल्फर मोनोक्लोराइड है, ये डिसप्रपोर्शनेट करता है। तो क्या दे देगा आपको, इट विल गिव यू सल्फर एंड SCl4। सल्फर में आपने एक्वस NaOH डाला तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिले। सल्फर को जब हम NaOH के साथ बॉयल करते हैं क्या क्या मिलता है हमें, हमें सोडियम सल्फर डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। ये दो चीज़ें मिलती हैं, सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम सल्फाइड। तो ये होगा सोडियम सोडियम थायोसल्फेट और ये होगा सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड आयन का टेस्ट होता है ना सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में, जब आप डालते हो तो वॉयलेट कलरेशन आती है, यू गेट दिस कॉम्प्लेक्स। आपका मेंटी क्विज भी है इसके बाद, ये सारे रोड मैप्स डिस्कस कर लें। फिर सोडियम सल्फाइड में आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाला, कैल्शियम सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। और कैल्शियम सल्फाइड के प्रेसिपिटेट को आपने फिर ऑक्सीडाइज करवा दिया बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ओजोन से। तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे Na2S में जब आपने CaCO3 ऐड किया, कैल्शियम सल्फाइड का प्रेसिपिटेट मिला, सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट होगा, जिसमें कि थोड़ा हमने अच्छा एसिड डाला, जैसे डाइल्यूट HCl डाल दिया या डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, तो होगा क्या, सोडियम HCl या H2SO4 के साथ सॉल्ट बना देगा, और जो वीकर एसिड है विच इज़ कार्बोनिक एसिड वो डिस्प्लेस होगा, और वो थर्मली थोड़ा सा कम स्टेबल रहता है, CO2 निकल जाएगी विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। ओके, फिर इधर F पे आइए। फिर F में हमने सोडियम सल्फाइड में डाइल्यूट H पॉजिटिव, मतलब कोई एसिड डाल दिया आपने, वही डाइल्यूट HCl, कोई मिनरल एसिड डाल दिया, तो वीकर एसिड विल गेट डिस्प्लेस्ड। Na2S किसका सॉल्ट है, H2S का सॉल्ट है, H2S गैस निकल जाएगी, तो S तो हमें पता लग गया कि ये H2S है। फिर अब जो हमारा B गैस थी SO2, इसकी हमने ऑक्सीडेशन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये तो वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया हमारा, SO3 बना, SO3 को H2SO4 में डिजोल्व करवाया, क्या बनेगा, इट विल गिव यू H2S2O7, ओलियम बन जाएगा। और SO3 को आपने रिड्यूस कर दिया है HI से, क्या मिलेगा, यू विल गेट ये आयोडीन रिड्यूस हो जाएगी, सॉरी आयोडाइड विल गेट ऑक्सीडाइज टू आयोडीन। HI इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको SO2 मिलेगा और साथ में H2S मिलेगी, सल्फ़र आपका रिड्यूस हो जाएगा +4 में और -2 में। तो ये तो S तो वैसे भी आपने अभी डिटर्मिन किया है ना, अब SO2 और H2S का कॉम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट कोलॉइडल सल्फर। ठीक, अब हम PCl3 में पानी डालते हैं, PCl3 में वाटर डालने पे यू विल गेट H3PO3, जिसको कि आपने हीट किया तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। फॉस्फीन को फिर आपने हीट कर दिया बहुत स्ट्रांगली, तो ये हाइड्रोजन दे देगा और फॉस्फोरस दे देगा, रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस में आपने NaOCl डाला, सोडियम हाइपोक्लोराइट,
तो हाइपोक्लोराइट आयन फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस के साथ आपको ऑक्सो एसिड देता है विच इज़ H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और H3PO3 में हमने फिर A डाला विच इज़ PCl3, और ये आपको क्या देगा, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड देगा विच इज़ H4P2O5। P4 और एक्वस NaOH, तो ये जैसे वाइट फॉस्फोरस लिया, एक्वस NaOH डाला, तो ये तो हम बहुत बारी कर चुके हैं। आपके पास फॉस्फीन मिलेगी और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। T और X देखो, जो ये तो आपने याद ही रखना है, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कॉम्प्लेक्स होता है, ये सल्फाइड आयन का टेस्ट है, ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है। लास्ट ईयर जो आपका आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला पार्ट था उसमें भी था ये। वैसे ही आगे जाके सॉल्ट एनालिसिस में भी आएगा। एक्स तो सिंपल है, जैसे आपने Na2CO3 लिया और आपने उसमें HCl डाल दिया, कोई भी मिनरल एसिड डाल दिया, सोडियम सॉल्ट बनाएगा, इसके साथ वीकर एसिड डिस्प्लेस हो जाएगा। कौन सी गैस लिबरेट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ रह गया? H रह गया। अच्छा, Na2S2O3 में आपने आयोडीन डाला है, तो क्या बनेगा आपके पास? Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट। देख लो, ये कर लो नोट। अच्छा, ये मैंने गलती से इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोल दिया, दिस इज पायरोफॉस्फोरस एसिड। ये तो याद ही रखना है, ये फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में ये रिएक्शंस बताई थी। एस का है, एस एस कैसे आया? Na2S में आपने कोई भी मिनरल एसिड डाल दिया, तो सोडियम स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ सॉल्ट बनाएगा, NaClH2S गैस लिबरेट हो जाएगी। ये फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड में ये रिएक्शन आपको बताई गई थी कि रेड फॉस्फोरस को जब आप सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ ट्रीट करते हो, आपके पास हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर Cl2 प्लस HgO क्या बनता है? यू गेट मर्क्यूरस ऑक्साइड एंड Cl2O। और Cl2O में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। जब आप इसको वाटर में डालोगे क्या मिलता है? HOCl मिलता है, हाइपोक्लोरस एसिड, जो कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, नेसेंट क्लोरीन लिबरेट करता है। साथ में HCl दे देगा, HCl + O2 ऑन स्टैंडिंग डिकम्पोज कर जाएगा HOCl। क्लोरीन में आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला, तो यू गेट NaClO3, सोडियम क्लोरेट मिलेगा। सोडियम क्लोरेट और SO2 क्या मिलेगा आपको? SO2 रिड्यूसिंग एजेंट रहता है ना, तो ये क्लोरेट को, जो कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Cl को +4 तक रिड्यूस कर देगा, तो आपके पास क्लोरीन डाइऑक्साइड बनेगी ClO2। साथ में जो SO2 में सल्फर था वो +4 से +6 में आ जाएगा, ये हाइड्रोजन सल्फेट में आप देख सकते हो। Cl2 में आपने ओजोन डाली, Cl2 को आपने ऑक्सीडाइज करवा दिया, Cl2 में आपने नेसेंट ऑक्सीजन ऐड की, ClO3 बनेगा। Cl2 डायमराइज कर जाता है ना, कैसे एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट एज Cl2O6। Cl2O6 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, मतलब ये देखिए रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब हम इसको पानी में डालेंगे क्या मिलेगा? यू विल गेट HClO3 एंड HClO4, मतलब क्लोरीन +5 और +7 में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। Cl2 को आपने ऐसे पानी में डाला जिसमें कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट करके कौन से ऑक्सो एसिड्स बनाएगा? +5 वाला और +3 वाला। तो आपके पास मिलेगा HClO2 ये
और HClO3, ठीक है। फिर NaClO3 में आपने फ्लोरीन डाल दिया। फ्लोरीन गैस बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, तो क्लोरीन +5 में है तो किस में चला जाएगा? फ्लोरीन देखो रिड्यूस हो रहा है, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा, +5 से वो ऑक्सीडाइज होके आगे कहाँ जाएगा? +7 में, एंड यू विल गेट NaClO4, ठीक है, पर क्लोरेट मिलेगा। और H2SO4 आपने डाल दिया इसमें, तो आपको मिल जाएगा पर क्लोरिक एसिड। H2SO4, HClO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है H2SO4 से। तो ये जैसे इक्विलिब्रियम अगर हम लिखें, वो पीछे की तरफ ज़्यादा लाई करेगा, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन पीछे की तरफ होगी, बट आप किसी तरीके से ज़रूर सेपरेट कर सकते हो। इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड पुश करना है ना, तो कर सकते हो आप किसी तरह। HClO4 को जैसे सॉल्यूशन के बाहर आप निकालते रहो किसी न किसी तरीके से, आप उसको क्रिस्टलाइज आउट करवा सकते हो बहुत कम टेम्परेचर पे, या जिस किसी का अगर प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसको आप वेपराइज करवा के बाहर निकाल लो, ठीक। वैसे HClO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2SO4। Cl2 की जगह Cl2 नहीं आ सकता, ये तो रिएक्शन हमने की हुई है, लास्ट क्लास में भी की थी, लास्ट डाउट सेशन में भी की थी। सी तो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड है ना, कि क्लोरीन में जब आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालते हो तो क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। NaCl और NaClO3, ये तो कितनी बड़ी रिएक्शन की है हमने, ठीक है। आगे करते हैं, चलो। अब MnO2 और HBr। MnO2 बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, HBr को ऑक्सीडाइज कर देगा ब्रोमीन में, आपको Br2 मिलेगा, साथ में MnBr2 मिलेगा। ब्रोमीन में आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला, ब्रोमेट मिलेगा, और NaBr, और NaBr में फिर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 डाला, तो आपको HBr गैस मिल जाएगी। अब ऐसे तो HBr भी स्ट्रॉन्गर एसिड होता है H3PO4 से, फिर भी ये रिएक्शन हो रहा है ना, वो इसीलिए कि चाहे इक्विलिब्रियम की एक्सटेंट पीछे की तरफ है, बट आप वन ऑफ द प्रोडक्ट रिमूव करते जा रहे हो रिएक्शन मिक्सचर से, तो रिएक्शन अपने आप से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नहीं, HBr इज नॉट एसिडिक इन गैसियस स्टेट, बट जो आप रिएक्शन करवा रहे होगे पहले तो आप सॉल्यूशन फेज में ही करवा रहे होगे ना, तो आप हीट करके जैसे HBr को निकालते जा रहे हो। HOCl की डिकम्पोजिशन में यही HCl और ऑक्सीजन ही आपको मिलेगी यूजुअली। वैसे नहीं हो, ऐसे नहीं होता कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर सके ऑक्सीजन को। HOCl के केस में वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल रहता है, डिकम्पोज कर जाता है। MnO2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, देखो मैंगनीज तो एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, और किसको ऑक्सीडाइज करेगा? ब्रोमाइड को। ब्रोमाइड, आपको पता है ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इनफैक्ट HCl भी MnO2 से तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लोरीन गैस, सिमिलर रिएक्शन हमने पढ़ी थी MnO2 + HCl की। नेक्स्ट देखते हैं, HCl की आपने ऑक्सीडेशन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। ये कौन सा प्रोसेस है? डीकन्स प्रोसेस है, जिससे कि हम Cl2 प्रिपेयर करते थे, और हमने जैसे स्लेट लाइम इसमें डाल दिया, ब्लीचिंग पाउडर हमें मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इजी। फिर हमने ऑरिक क्लोराइड लिया, हीट कर दिया, गोल्ड मिल जाएगा, क्लोरीन गैस मिल जाएगी। कोल्ड डाइल्यूट NaOH से डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा NaCl एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड्स को जब हम हीट करते हैं फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है टू गिव यू क्लोराइड एंड क्लोरेट। हाइपोक्लोराइड्स को हमने हीट किया था तो हमारे पास क्लोरेट आया था और क्लोराइड। बी और बी मैच नहीं कर रहे क्योंकि ये अलग अलग है ना,
ये दो अलग अलग रोड मैप्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सल्फर को आपने NaOH के साथ बॉयल करवाया, क्या बनेगा? सोडियम सल्फाइड बनेगा, Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट में आपने आयोडीन डाला, ये तो आयोडोमेट्री में यूज़ करते हैं। Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट। Na2S में आपने डाइल्यूट H2S, डाइल्यूट H पॉजिटिव, कोई H पॉजिटिव आपने कोई भी मिनरल एसिड डाल दिया तो आपको H2S मिलेगी। H2S गैस को जब आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से पास करवाओगे, वॉयलेट कलरेशन आती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। H2S गैस को आपने Pb2 पॉजिटिव आयंस के सॉल्यूशन से पास करवाया, PbS बनेगा। ओजोन पास करवाई, लेड की जो पेंटिंग्स होती हैं ब्लैक हो जाती हैं ओवर टाइम बाय द एक्शन ऑफ H2S। ओजोन पास करवाने पे दे टर्न वाइट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट, साथ में O2 निकल जाएगी। ठीक है, फिर आपने Na2S2O3 को ऑक्सीडाइज करवा दिया क्लोरीन से। क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, खुद रिड्यूस हो गया है, क्लोराइड बनाएगा। ऑक्सीडाइज किस में करेगा? हम्म, एक तो मिल जाएगा आपको सल्फर और दूसरा मिल जाएगा सोडियम सल्फेट। ये जैसे आपका सोडियम थायोसल्फेट था, थायोसल्फेट आयन आपको ऐसा दिखता है, तो ये जो सल्फर है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जो ऊपर वाला सल्फर है वो ज़ीरो में है। तो क्लोरीन ने क्या किया, ये +4 वाले सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया और ज़ीरो वाले सल्फर को एज इट इज़ बाहर निकाल दिया। तो आपको सल्फर मिल जाएगा, और जो ये वाला सल्फर था सेंट्रल विच वॉज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट हैज़ बिन ऑक्सीडाइज्ड टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सोडियम सल्फेट मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बस ये लास्ट रोड मैप है, फिर उसके बाद आपका मेंटिक्विज होगा। फॉस वही P4 में आपने SOCl2 डाल दिया, क्या क्या बनता था? PCl3। ये कहीं रिपीट तो नहीं हुआ? SO2 H2Cl2। ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग कोलोइडल सल्फर मिलेगा, साथ में HCl4। SO2 को आपने K2Cr2O7 एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ ट्रीट कर दिया, क्या मिलेगा आपको? क्रोमियम सल्फेट मिलेगा ना। और आपको सॉल्यूशन में ये सब मिलेंगे, क्रोमियम सल्फेट, K2SO4। जब आप इस सॉल्यूशन को ठंडा कर लोगे बहुत ज़्यादा, तो आपके पास ग्रीन कलर्ड क्रिस्टल्स आएंगे। वो ग्रीन कलर्ड क्रिस्टल्स किसके होंगे? क्रोम एलम के। एलम्स का जनरल फॉर्मूला तो पता होगा आपको। ये कोई मोनोवलेंट मेटल रहता है, ये ट्राइवलेंट मेटल रहता है, इसको हम क्रोम एलम बोलते हैं। इसके ग्रीन कलर्ड क्रिस्टल्स आएंगे, और ग्रीन कलर जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन। फिर SO2 और Cl2 को रिएक्ट करवाओगे, क्या मिलेगा आपको? SO2Cl2। PCl3 को बहुत ज़्यादा हीट कर दिया है, ग्रीनिश गैस मिल रही है, तो क्लोरीन ही होगी। और रेड फॉस्फोरस मिल रहा है, रेड फॉस्फोरस में K डाला, पानी डाला, कोई ऑक्सो एसिड मिल गया। K क्या है अब? चलो इधर चलते हैं, H से आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन को आपने सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, NaCl बना, और सोडियम क्लोराइड को फिर आपने K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज कर दिया। तो कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी? क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा यहाँ। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, CrO2Cl2, ये बनेगा।
ये बताया था ना, इसके ऑरेंज रेड वेपर्स रहते हैं। क्लोराइड आयन का टेस्ट होता है, ये आयनिक क्लोराइड्स देते हैं ये टेस्ट। थोड़े दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे। कार्सिनोजेनिक होता है ये बहुत। ऑरेंज रेड फ्यूमिंग लिक्विड रहता है, वेपर्स रहते हैं इसको, जिसको कि कंडेंस भी किया जा सकता है। ऑरेंज रेड फ्यूमिंग लिक्विड आप बना सकते हो इससे, ठीक। इसको बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे ना, तो फिर ये आपको वही CrCl3 दे देगा। फिर रिडॉक्स चेंज हो जाएगा, क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी अलॉन्ग विद CrCl3, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में आ जाएगा +6 से। फिर आपने क्लोरीन को डाइल्यूट NaOH से पास करवा दिया, तो क्या बनेगा आपके पास, NaCl एंड NaCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड को हीट किया तो हमारे पास क्लोराइड मिलेगा और सोडियम क्लोरेट। हाइपोक्लोराइड डिस्प्रोपोर्शनेट कर गया है, और हाइपोक्लोरेट में आपने H2SO4 डाल दिया, और बी क्या है, बी इज SO2। SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्लोरीन को +5 से जैसे +4 में ले आएगी, ग्रीनिश सॉरी येलोइश गैस निकलेगी विच इज़ क्लोरीन डाइऑक्साइड। अब बचा क्या है, ये एक बचा है, हमने रेड फॉस्फोरस में हाइपोक्लोराइड डाला, क्या बनेगा, कौन सा ऑक्सो एसिड बनता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H4P2O6, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, सॉरी। हो गए। तो बस ये सारी रिएक्शंस थी। डन।